जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को लेकर बहुत सी दिक्कतें हैं। सबसे पहली दिक्कत तो यही है, आपने क्या कभी किसी टीचर से पूछा है कि जॉन टेलर थ्योरम नेचर ऑफ डिस्टॉर्शन क्यों नहीं बताती? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, फ्रिक्वेंटली हमें इलोंगेशंस देखने को मिलते हैं, ऐसा क्यों है? दोस्तों, इसका जो जवाब है वो बेहद सिंपल है, कुछ नहीं करना है। हम जानते हैं फ्री एटम में डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल इस तरीके से होते हैं। जैसे आप ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री में जाते हैं तो ईजी का सेट बन जाता है, इवन जी का सेट बन जाता है, बहुत बढ़िया। जैसे ही जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होते हैं तो डी फॉर एच सिमेट्री आ जाती है और इस तरह से स्प्लिटिंग हो जाती है इजी सेट की। और अब कमाल हो गया दोस्तों, यहां पर ये जॉन टेलर इलोंगेशन में ये जो A1G ऑर्बिटल है जिसे आप dz स्क्वायर बोल रहे हैं, दरअसल इसकी सिमेट्री s ऑर्बिटल से मिलती है और इनके बीच एडिशनल कॉन्फिगरेशनल इंटरेक्शन हो जाते हैं जिसमें ये s ऑर्बिटल और डिस्टेबलाइज हो जाता है और dz स्क्वायर वाला स्टेबलाइज हो जाता है। और इलोंगेशन में क्योंकि dz स्क्वायर में दो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, दो इलेक्ट्रॉनों का स्टेबलाइजेशन इसे मिलता है, तो दोस्तों ऐसे में आपको इलोंगेशंस ज्यादा देखने को मिलते हैं। कॉन्फिगरेशन इंटरेक्शन क्या कंप्रेशन में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, या तो और कमाल का हो सकता है क्योंकि यहाँ पर तो एनर्जी डिफरेंस, इनमें एनर्जी डिफरेंस बेहद कम है, तो कॉन्फिगरेशन इंटरेक्शन तो कंप्रेशन में बहुत कमाल के होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कॉन्फिगरेशनल इंटरेक्शन के बाद केवल एक इलेक्ट्रॉन का स्टेबलाइजेशन मिलता है जबकि यहाँ पर दो का मिलता है। तो फिर दो इलेक्ट्रॉन का स्टेबलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन ज्यादा इलोंगेशन में, इसीलिए फ्रीक्वेंटली आपको इलोंगेशन देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर आप कहेंगे सर कॉम्प्रेशन भी तो देखने को मिलते हैं। हाँ बिल्कुल मिलते हैं। कॉन्फिगरेशनल इंटरेक्शन के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कि किस तरह का कॉन्फिगरेशनल इंटरेक्शन है। अगर बहुत जबरदस्त है, मान लीजिए अगर इलोंगेशन में आपका dz स्क्वायर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशनल इंटरेक्शन करके -5 का स्टेबलाइजेशन लेता है तो दो इलेक्ट्रॉनों के स्टेबलाइजेशन, टोटल स्टेबलाइजेशन 10 के हो गए। और वहां पर कॉम्प्रेशन में स्टेबलाइजेशन केवल -5 का मिलता है, तो केवल वहां पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन का तो आपको -5 का ही स्टेबलाइजेशन मिलेगा और यहां पर -10 का स्टेबलाइजेशन मिलेगा। तो अल्टीमेटली ये इलोंगेशन का केस जीत जाएगा। लेकिन कमाल तो ये है ना कि कॉम्प्रेशन भी कभी कभी देखने को मिलते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी कॉन्फिगरेशनल इंटरेक्शंस बेहतरीन हो जाए, मतलब कमाल हो जाए, तो फिर ऐसे में मान लीजिए कॉन्फिगरेशनल इंटरेक्शन आपके -15 का स्टेबलाइजेशन देते हैं, तो फिर ऐसे में ये -5 वाला कुछ नहीं कर पाएगा। यहां से स्टेबलाइजेशन -10 का ही मिला, लेकिन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को -15 का स्टेबलाइजेशन मिल गया, तो ऐसे में कॉम्प्रेशन विन कर गया। इसीलिए क्योंकि हम कॉन्फिगरेशनल इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड तो जान नहीं सकते, इसीलिए जॉन टेलर थ्योरम कभी भी डिस्टॉर्शन का नेचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। लेकिन इलोंगेशंस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, उसका सीधा सा वजह है दो इलेक्ट्रॉनों की स्टेबलाइजेशन आपको मिलती है कॉन्फिगरेशनल इंटरेक्शन से। ये कमाल की बात है।